अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्या है? रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। तो चैप्टर का नाम हो गया रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। इसमें क्या दे रखा हुआ है? एसएल लिमिटेड हैज़ इन्वेस्टेड ₹1000 लाख इन प्रोजेक्ट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1000 लाख। तो ये हम लोग का कैश आउटफ्लो हो गया 1000 लाख। आगे क्या दे रखा हुआ है? द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज़ 5%। तो हम लोग को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा हुआ? 5%। आगे तो ये हो गया हम लोग का रिस्क फ्री रेट कि मार्केट में अगर पैसा लगाने जाएंगे जिसमें हम लोग को कुछ भी रिस्क नहीं रहेगा तो इसका 5%। फिर क्या है? रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज़ 10%। तो प्रीमियम कितना है? 10%। मतलब अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाता है, गवर्नमेंट में अगर बॉन्ड में पैसा लगाता है तो 5% रिस्क है। अगर यही मार्केट में लगाना चाहता है तो 10% उसको एक्स्ट्रा चाहिए। मैनेजमेंट को कितना चाहिए? 10% एक्स्ट्रा। तो ये प्रीमियम हो गया। ये क्या हो गया? रिस्क फ्री रेट। आगे क्या दे रखा हुआ है? द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ 5 ईयर। तो 5 साल का क्या है? प्रोजेक्ट का लाइफ दे रखा हुआ है। आगे फॉलोइंग आर द कैश फ्लो डेट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये कैश फ्लो दे रखा हुआ है ईयर 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 साल का कैश फ्लो दे रखा हुआ, कितना कितना कैश फ्लो आने वाला है। आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है? आगे हैं कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट। तो हम लोग को सबसे पहले रिस्क फ्री रेट से एनपीवी निकालना है। आगे क्या है? एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से भी हम लोग को निकालना है। अब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होगा? तो इसमें रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम दोनों क्या होता है? ऐड होता है। रिस्क फ्री रेट और प्रीमियम दोनों क्या हो गया? ऐड अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा? रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। सम्स तो ईजी था। क्या सम्स में आउटफ्लो दे रखा हुआ है? कितना दे रखा हुआ है आउटफ्लो? आउटफ्लो हो गया 1000 लाख। उसके बाद इनफ्लो 5 साल का दे रखा हुआ है। मम्मी इनफ्लो 5 साल का मतलब 5 साल का दे रखा हुआ है ईयर 1, 2, 3, 4। तो कैश इनफ्लो भी दे रखा हुआ है, आउटफ्लो भी दे रखा हुआ है, रिस्क फ्री रेट भी दे रखा हुआ है, रिस्क प्रीमियम रेट भी दे रखा हुआ है, जिससे हम लोग को निकालना है रिस्क फ्री रेट में एनपीवी। दूसरा क्या निकालना है? एडजस्टेड। एडजस्टेड में क्या हो जाएगा? रिस्क फ्री रेट प्लस एक्सपेक्टेड रेट दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो चलिए आ जाइए बनाना स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले एनपीवी एट पर एनपीवी एट रिस्क फ्री रेट इसी में निकाल लेते हैं, एक ही में निकाल रहे हैं दोनों। एंड रिस्क एडजस्टेड रेट दोनों में एक ही में निकाल रहा हूँ, आप लोगों को अलग अलग से दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे ईयर दे रखा हुआ है। ईयर में क्या? 0। कैपिटल बजटिंग में जैसे हो रहा था उसी तरह से यहाँ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में भी ये बहुत ही ईजी सम्स में इसमें भी सेम ही हो रहा है। तो आगे आ जाए 01 है, 2 है, 3, 4, 5। तो 5 साल हम लोग को दे रखा हुआ है। 0 ईयर में कितना कैश फ्लो कितना आ रहा है? नेट कैश फ्लो हम लोग को हो रहा है 1000 का। उसके बाद ईयर 1 में कितना आ रहा है? 125 का आ रहा है। उसके बाद कितने का आ रहा है? 300 का आ रहा है। उसके बाद 375 का आ रहा है। उसके बाद 400 का आ रहा है। और उसके बाद है 325 का कैश इनफ्लो आ रहा है। ये था हम लोग का आउटफ्लो, ये क्या है? इनफ्लो। अब एक बार रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग फैक्टर किससे? रिस्क फ्री रेट से एट द रेट रिस्क फ्री रेट हम लोग को 5% रखा तो 5% से करते हैं। एक बार डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट रिस्क एडजस्टेड रेट जो हम लोग को दे रखा हुआ है 5% फ्री रेट प्लस 10% दोनों मिलके कितना हो गया? 15%। और यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा? एनपीवी एट रिस्क फ्री रेट और फिर एनपीवी एट रिस्क एडजस्टेड रेट। तो ये दोनों हम लोग को निकल जाएगा। तो चलिए 5% सबसे पहले ईयर 0 में कितना होता है? 1 होता है। और 5% का निकालते हैं 1 डिवाइड बाई 1.0। 5% 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1.05। तो 1 डिवाइड बाई 1.05 इक्वल टू, तो ये हम लोग का कितना आ गया? 0.952। उसके बाद 0.907। उसके बाद 0.863 ले लेते हैं। उसके बाद 0.822। उसके बाद 0.783। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया?
डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया 5% से, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का एडजस्टमेंट नहीं किया गया था। उसके बाद 15% से निकालते तो 1 डिवाइड बाई 1.15, तो ये आ गया हम लोग का 0.869, 0.8756 है, 0.756, फिर 0.657, 0.571, 0.497। ये तो निकालने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डिस्काउंटिंग फैक्टर एक बार 5% से, तो 5% से कितना 1 डिवाइड बाई 0.05 इक्वल टू करना है, फिर से इक्वल टू करना है। जितना बार इक्वली करेंगे उतना ईयर का हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, डिस्काउंटिंग फैक्टर किस रेट में था, रिस्क एडजस्टेड रेट में, तो उसमें भी हम लोग को 15% से था, तो 1 डिवाइड बाई 1.15 इक्वल टू करते जाएंगे तो ये हम लोग को निकल के आ जाएगा। फिर NPV निकाल लेते हैं, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000 ही हो जाएगा, यहाँ भी 1000 ही हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करना है 125 को 0.952 से, तो ये हम लोग का आ गया 119। उसके बाद 300 को करना है 0.907, तो ये आ गया 272.1। उसके बाद 375 इंटू 0.863, तो ये हम लोग का आ गया 323.625। उसके बाद 400 इंटू 822, तो ये हम लोग का आ गया 328.8। उसके बाद 325 इंटू 0.783, तो ये हम लोग का आ गया 254.475। अब इसे टोटल करते हैं, तो ये हम लोग का आता है 298। ये आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। 298 किस टाइम में आया, जब हम लोग का NPV है रिस्क फ्री रेट में, मतलब 5% का। अब दूसरा का निकालते हैं, तो दूसरे के लिए निकालते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना है 125 को 125 इंटू 0.869, तो ये आ गया 108.625। फिर 300 इंटू 0.756, तो ये हम लोग का आ गया 226.8, M प्लस में डाल दिए। उसके बाद 375 इंटू 0.657 M प्लस, ये 246.375 था। उसके बाद है 400 इंटू 0.571 M प्लस, तो ये आ गया 228.4। फिर 325 इंटू 0.497, तो ये आ गया 161.525 MRC माइनस 1000, तो ये कितना आ रहा है हम लोग का 28.275, तो यहाँ हम लोग को माइनस में आ रहा है। तो यही बस निकालना था हम लोग को, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना था दोनों ही केस में। तो दोनों ही, जब हम लोग को रिस्क फ्री रेट में भी निकालना था एंड रिस्क एडजस्टेड रेट में भी, तो दोनों में हम लोग को NPV निकालना था, जो निकल चुका है। और अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और नीचे आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जितना भी ICAI स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन या बैक क्वेश्चन है सारे का आप लोग को मिल जाएगा प्लेलिस्ट। तो आप जाइए वहाँ से जा करके देखिए। आपको अगर चैप्टर वाइज देखना है तो चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। एंड उसके बाद एक ही बार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखना है तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और एडवांस अकाउंटिंग का भी है, बहुत सारे चैप्टर का एडवांस अकाउंटिंग का भी है ICAI स्टडी मटेरियल के, ऑल इलस्ट्रेशन एंड बैक क्वेश्चन। सारे चैप्टर का तो नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द चैप्टर का है, तो वो भी जा करके देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम पर CA एक मतलब पेज है CA इंटर का, वहाँ पे डेली MCQ आता है, तो वहाँ जा कर के भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।